नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खुद को सिंगल मानते हो। पहले किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो या नहीं। अगर मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल होने की वजह से और आपको जनरल तरीके से ही देखना पड़ेगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 15 से लेके 21 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी स्कॉर्पियो। फोर ऑफ कप्स। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, डिससेटिस्फाइड थे, डिसअपॉइंटेड थे। हो सकता है पास्ट में आपने किसी के साथ रिश्ता जुड़ा था और जिस तरीके का परिणाम आपको मिलना था वो नहीं मिल रहा था। आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे, आपको लगता था कि आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली पैसों का होता है, आपकी वक्त, आपकी इमोशन, आपकी प्रेजेंस ही आपका जो पूरा समर्पण है रिश्ते में आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया था, लेकिन उसके बदले जो मिलना था वो आपको नहीं मिला। उल्टा आपको डिसअपॉइंटेड होना पड़ा, डिससेटिस्फाइड होना पड़ा। तो उसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान थे। आप किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतज़ार करते करते थक गए थे। आपको ये लग रहा था कि मुझे ये मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस वजह से आप परेशान थे। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये होना ही था क्योंकि पास्ट में आपको जिस भी तरीके का ट्रीटमेंट मिला है रिश्तों में, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद आपको इस एनर्जी में आना था, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। अभी जो है ना, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप हो कि मुझे ये करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। हो सकता है पास्ट में आपके पास अच्छे जॉब नहीं थे, पैसे की कमी थी जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। तो प्रेजेंट में आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपने अपनी स्टेबिलिटी पर देना शुरू किया, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, साथ ही साथ सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचा और वो आप कर रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि जिस भी वजह से रिश्ते में खराबी आई थी, लाइफ में प्रॉब्लम आया था, उन चीज़ों को हटाना है और नए तरीके से अपने आप को ग्रूमिंग भी करना है और प्रेजेंट भी करना है। लोगों को दिखाना भी है कि मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अभी आप अपने मर्जी के मालिक हो, अपने लिए जी रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। देखेंगे अभी पास्ट से क्या आपके लाइफ में कोई आ रहा है इन दिनों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट से आने की 50-50 चांसेस है। मेहनत करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो मेहनत कर रहा है रिश्ते में आने के लिए। हो सकता है अगर आपने किसी के साथ वर्क प्लेस में आपका कोई रिश्ता जुड़ा था किसी के साथ, जहां आप जॉब करते हो, जहां बिजनेस करते हो,
तो वो बंदा या बंदी आने की चांसेस है, लेकिन अगर आ भी गया तो आने के लिए वो मेहनत कर रहा है रिश्ते में लौटने के लिए, और वो मेहनत आपको दिखाई भी देगा, उनके तरफ से एफर्ट आपको दिखाई भी देगा। तो ऐसा कोई बंदा या बंदी जो स्टेबिलिटी को मानता है, जो हायर एम्बिशियस है और जो मेहनत से चीज़ों को करना जानते हैं, और जो आपको वर्क प्लेस में मिला है, ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आने की चांसेस है वापस। देख लेते हैं नया किसी के आने की चांसेस है या नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नो, नया किसी के आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप नए किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अभी नए रिश्ते में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हो। आपके लिए रिश्ता ही बर्डन बन चुका है कि भाई मैं कौन से रिश्ते में जाऊं, कहीं भी जाऊंगा तो यही होगा मेरे साथ, मैं कहीं भी जाऊंगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। एक जैसे कि एक पैनिक सा, डर सा बैठ गया है आपके दिमाग में, और साथ ही साथ आप ये सोच रहे हो कि भाई पहले मैं स्टेबल तो बन जाऊं, अगर मैं स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो कोई भी मेरे साथ रिश्ता रखने चला आएगा। तो पहले मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस होना है, तो आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुल रेजुलेशन, अगर आपने कुछ चीज़ों को लेके चिंतित हो, कुछ चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को चिंता में डुबा के रखा है, तो एंजल की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि कुछ अच्छा होगा, पीसफुल रेजुलेशन होगा। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक शांतिपूर्ण समाधान के रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।